देखो बेटा, सारे बच्चे ध्यान दो जरा। बच्चों ध्यान दो बेटा, ये सवाल वैसे तो कई बार कई लोगों को बहुत टफ लगता है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये टफ ना लगे। कम से कम आप स्टेप वाइज देखिए कितनी स्टेप आप कर सकते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि कोई बच्चे को अगर कॉट दिया है तो वो साइन कॉस निकाल सकता है। दीपाली इसको एक अपडेट समझ के पढ़ेंगे कि हाँ यार चलो अब एक लेवल आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपने कल तक के सवाल घर में प्रैक्टिस कर लिए, किसने की ईमानदारी से, बढ़िया सही राह पे जा रहे हैं, आगे भी सफल होंगे। आप स्टार्टिंग में सिंपल सवालों को सिंपल समझ के रहने तो मैं नहीं करूंगा प्रैक्टिस, प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम दिया है लिख लेते हैं। दिया है में जो पहली चीज है वो है कॉट थीटा। कितनी है? 7/8। जिन लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है उनको अभी तक ट्रिक याद हो गई होगी। अब देखो यार, लाल बटे कक्का तो सबको याद है। जिनको कोई ट्रिग्नोमेट्री का टा नहीं पता वो भी एक तो याद कर ही लेते हैं। मेन है क्रम। क्या है? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। शुरुआत के कोई भी शुरू हो उसको 2-3 दिन वो इजी रहता है, लेकिन उसी 2-3 दिन आपको उसको बार बार करना चाहिए ताकि उसका बेसिक स्ट्रांग हो जाए, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ता है चैप्टर का। तो 7/8 कॉट जो है आपका, जो कॉट है वो क्या होता है अगर आप देख के बता दें तो। कॉट ये लिखा हुआ है आधार बटे लंब, नीचे लिखा तो नीचे से जाएंगे आधार बटे इसके बाद हमेशा की तरह माना आधार बराबर 7 के लंब बराबर 8। चूंकि लगातार 2 दिन से हम ये कर रहे हैं तो अब मेरे हिसाब से बनो कठिन तो ये नहीं लगना चाहिए। अब बच्चों आप भी बोर हो गए होंगे अभी तक मैं तो चाहता हूं कि आप लोग खुद से करें, फिर भी मैं थोड़ा बहुत करा देता हूं। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। लंब का मान है और उसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, 7k का होल स्क्वायर। जो डरेगा वो जाएगा। हमने आपको बताया था कि हर बार वर्गमूल निकले ये जरूरी नहीं है। अगर आपने दिमाग में बात रखोगे कि हर बार वर्गमूल निकालना जरूरी, तो कम दुखी होगे, समझे। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और k का स्क्वायर k स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 k स्क्वायर। 64 और 49 को क्या करना है अपन को? जोड़ना है, 113 k स्क्वायर। ये आपका कर्ण स्क्वायर का मान है। ये जो स्क्वायर है जब उस तरफ जाएगा तो वर्गमूल बनेगा। अब 113 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं। कल भी एक क्वेश्चन किया था जिसमें 7 आया था, 7 का भी वर्गमूल निकलता तो सवाल छोड़ के थोड़ी आ जाएंगे। ये अपने मन में बना के रखो, कई बार ऐसा हो जाता है कि वर्गमूल नहीं निकलता है। तो करनी 113 और k स्क्वायर का निकल आएगा k, तो उसको वर्गमूल कहां कर दिया? बाहर। अब ये छोटी सी बात है, अंदर है कि बाहर है। कई लोग बाहर कर देते स्क्वायर नहीं हटाते, कई लोग स्क्वायर हटाते लेकिन बाहर नहीं करते। दोनों ही गलत हैं यार, थोड़ा ध्यान दें इन चीजों पे। आगे चलते हैं बेटा। अगली बार हमें चाहिए ध्रुव। ये क्या लिखा है? कॉट थीटा कॉस थीटा, इतना सब कुछ। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। जिसको बात करना आराम से घर जाओ। साइन थीटा जो कि होता है, मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो, पूरा फोकस यहां कर रहे होंगे, यहां तक तो कुछ नया नहीं कर रहे हैं। साइन थीटा क्या है बेटा बताइए? लंब क्या है? 8k और कर्ण क्या है? k से k। अब बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, एक कथा है, इसको आपको ध्यान सुनना है। आपको कुछ नहीं आता लेकिन ये तो आता है कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, आता है। अब अगर हम स्क्वायर करें
क्या करें, हमें इसका स्क्वायर निकालना है। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। बोलो हाँ कि ना। अब सबको साइन 30 का मतलब पता है कि एक त्रिभुज है, उसमें कोण क्या है 30 अंश, तो उसके लंब और कर्ण का अनुपात हमेशा क्या आएगा 1/2। ये हमने खुद प्रैक्टिकली निकाल के देखा है, कितने सारे त्रिभुज बनाए सब जगह। तो आज अपन को नॉलेज लेने के लिए अपने पास कम से कम कुछ है। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या हुई कि एक भैया ने यहां 30 का स्क्वायर कर दिया, बोल दिया 900। स्क्वायर लगा था, तुमने 30 का स्क्वायर कर दिया क्या 900। कह ले साइन 900 का मान है, 900 होता है त्रिभुज में। आगे जाके आप बड़े कौन पढ़ेंगे, पर अभी तो कुछ नहीं है। तो ये कंफ्यूजन ना हो परी, इससे दो सलाह दी गई है कि या तो आप क्या लगाएं होल स्क्वायर। ये 30 का स्क्वायर नहीं, ये साइन 30 का स्क्वायर है। क्या है, माना लोग क्या सोच लेते कि स्क्वायर किसका है 30 का, वो 30 का स्क्वायर क्या कर देते 900। उनको नॉलेज नहीं, साइन 900 कह रहा है। 900 है कोण, कोण होता है उसके सामने लंब होता है, कर्ण उसका ये क्या है अनुपात। 900 है क्या परी कोण। तो कोई दिमाग नहीं 30 का स्क्वायर। तो दो रूल बना दिए, या तो आप ब्रैकेट लगाओ, ये तो आप क्या लगाओ, या फिर आप ऐसा लिखो साइन स्क्वायर, ताकि याद रहे कि साइन फलन का स्क्वायर है। तो इसमें से ये चलता है। तो अपन ऐसा कभी नहीं लिखेंगे कि अपन ने साइन 30 का क्या कर दिया स्क्वायर। इससे लोगों को क्या लगने लगता है कि ये 30 का स्क्वायर नहीं, साइन 30 पूरा एक है, साइन 30 का स्क्वायर। समझ गए। जब मैं बोलता हूं कि आकाश साहू जी को घर पे आना है, तो दो लोग नहीं आएंगे कि आकाश अलग आ गया साहू अलग आ गया। समझ गए ना। तो ये आशा करता हूं आपको मेरी छोटी सी बात समझ में आई होगी। अब बच्चे कहेंगे सर इतनी फालतू बकवास काय करिए आपने। वाह है समझ में भैया, धीरे धीरे नॉलेज मिले। चैप्टर भैया दमदार है, याद रखना। ट्रिग्नोमेट्री 11th में तो बहुत होती है कि 12th में भी होती है। अब बेटा अपन को चाहिए कॉस थीटा। क्या चाहिए, आधार बटे कर्ण। आधार है बेटा अपना 7 के, कर्ण है अपना, डर तो नहीं गए। आखिरी चाहिए अपन को कॉट थीटा। क्या चाहिए, देखो जी साइन लिखा, कॉस लिखा और क्या लिखा कॉट। बोलो ध्रुव भैया, आधार बटे, आधार क्या है और ये 8 के कैसे के। अब अपन एक एक करके जो उनने सवाल में पूछा वो निकालेंगे। सबसे पहले मैं इजी वाला निकाल रहा हूं, कॉट स्क्वायर थीटा। क्या आप इसका मतलब समझते हैं ध्रुव। इसका मतलब होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्या मतलब है इतने ज्ञान देने का। कॉट थीटा का होल, कॉट थीटा का मान बताओ ध्रुव 7/8। अगर कोई ये स्टेप ना लेके सीधा ये लेके तो चल जाएगा उसके नंबर। ये तो अपन को याद रखने के लिए, वरना अपन को चल गया पता, फिर कोई नहीं लिखता, क्या को लेके फालतू। सीधा कॉट थीटा का मान क्या है 7/8, स्क्वायर लगा दो, क्या लगा दो स्क्वायर। तो बच्चे अभी छोटे छोटे, कितना आ गया 7 का स्क्वायर। कोई ना, हाँ कितना आ गया 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर 64। एक काम हो गया, डर तो नहीं गया इससे। अब दूसरा थोड़ा बड़ा है, इसमें कोई दुराई नहीं है, लेकिन फ्री के नंबर तो मिले नहीं। अब आप तो ये बताइए कठिन लग रहा क्या आपको। अब देखो यार, जैसे आप बढ़ोगे कुछ चैप्टर तो ऐसे आएंगे पर जिसमें कुछ क्वेश्चंस बड़े होंगे, है ना। तो ये वो चैप्टर है 5 नंबर का, ये आ जाए बहुत अच्छा है, हम तो कर देंगे 5 नंबर में। क्या किया है, मान निकाल स्क्वायर तो किया है। एक दो बार प्रैक्टिस कराओ जरा, और 2 दिन अगर तुमने करी है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर अपन खुद लगने लगता है कुछ नया कराओ। इतना तो कल तक कर ही रहे थे अपन तो सारे निकाला। तो ये कुछ नया है। अगर जो बंदा पढ़ाई कर खुद 2 दिन से वही करा रहे, अब कुछ नया कराओ। और जो पढ़ाई नहीं कर उसको लगता है सब इजी चलता रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। चैप्टर है मेरा काम आपको समझाना सिखाना। ध्रुव भैया ये वाला फर्स्ट वाला क्या लिखा है जरा बताओ। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। नहीं आया किसी को ये भी समझ, किस किस को नहीं आया ये समझ में, उठा लो हाथ, ऐसे क्या दिक्कत है, टुक टुक आ गया समझ में। तो बताओ फिर यहां नीचे क्या आएगा।
ए प्लस बी ए माइनस बी, वही 1 का स्क्वायर कॉस। बोलो कोई दिक्कत? 1 का स्क्वायर और ये होल स्क्वायर ना बजाने, हमें तो मानता तुम लोगों को पता है मान क्या? बोलो। साइन थीटा का मान है 8 बटे करनी 113 और कॉस थीटा का 7 बटे करनी 100। बच्चों 8 का स्क्वायर होता है 64 और वर्गमूल का स्क्वायर करोगे तो वो ही आ जाएगा 113। हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। 7 सतैया और 113 एलसीएम ले लें। 113 एकम में से कितने घटाने? 64 बटे 113। 113 एकम कितने घटाने और बटे में 100, ये बटे के क्या हो गए और जे वाले भी क्या हो गए? माइनस में है तो नहीं होते, गुणा भाग में होते हैं। 113 में से 64 घटाओगे तो बचेंगे कितने? और 113 में से 49 घटाओगे तो कितने बचेंगे? 64। और ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। डर तो नहीं गए? अब बोर्ड परीक्षा वालों को क्या करना चाहिए? कुछ नया देना चाहिए। कुछ भी तो मान ही रख सॉल्व भी तो करना है, इससे समझ में आएगा। लेकिन आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप खुद से क्वेश्चन करेंगे घर जाके। यहां तो समझ लो, घर पे बैठो देखो कि इतनी जल्दी कैसे भूल सकते तुम लोग। अभी करेगा अभी भूल गए कैसे करना है, फिर बाद तो भूल ही जाओगे। ठीक है, दैट्स व्हाई तो वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। चलो चलो सारे बच्चे ध्यान दो। इस प्रश्न में स्टार्टिंग की स्टेप बिल्कुल सेम है। कुछ बच्चे बातें कर रहे हैं, उनको मैं घर पहुंचाने का काम कर रहा हूं अभी। अब मेरे हिसाब से लाल बटे कक्का बहुत बार लिख चुके हैं, अब तक आपको याद होना चाहिए था। 3 cot a बराबर 4, और नहीं भी याद हुआ तो पेपर में तो एक बार फिर से बना लेंगे। कॉट ये 3 को कहां ले आए? बटे में, 4 बटे 3। कॉट माने होता है आधार बटे बराबर 4 बटे 3, माना आधार बराबर 4 के, लंब बराबर 3 के। क्लियर एकदम? अब बच्चों हम कौन सा प्रमेय लगाएंगे? मैं खुद समझता हूं सेम चीजें करके, लेकिन ये तो भाग्य है अपना। ये पूरा चैप्टर ही है, सही है, एक निकालो फिर दूसरा निकालो, लास्ट में कुछ थोड़ा बहुत चेंज। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर, मैं भी बहुत पक गया हूं उसको लगा लगा के, लेकिन अब क्या कर सकते। लंब का मान है 4 के। ठीक है भैया, गलती मानी गई। लंब का मान है, आधार का मान है 3 त्रिका 9 के स्क्वायर, 4 चौके 16 के, 16 और 9। ईश्वर की कृपा है हमारे ऊपर, वर्ग उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा? 25 का वर्गमूल निकल आएगा। देखो, और के स्क्वायर का के, देखो ये तो सब मन की बातें हैं यार, समझे ना? निकल रहा नहीं निकल रहा क्या ही फर्क है यार इससे। बच्चों का मन का भ्रम है क्या? करनी नहीं ना हो तो इजी है, सब वो एक ही है। अब बच्चों हमें चाहिए 3 चीजें, कॉस, साइन और टेन। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन ए, जो कि होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका है 3 के, कर्ण आपका निकला है 5 के से के। इतना तो हम कल से ही करते आ रहे। कॉस माने होता है आधार बटे कर्ण, ऐसा कुछ नहीं कि अपन बहुत परेशान है। 4 के अपॉन 5 के से के 4 अपॉन 5। तीसरा है टेन ए। अगर अकेला टेन ए निकालना होता तो हम कुछ करते नहीं, सीधा हम कोटे का उल्टा कर देते, क्या आ जाता है? टेन ए। कई बार ऐसा हो जाता है क्वेश्चन में। टेन ए कौन बताएगा? ये जो बात है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मैंने 2 नंबर में क्वेश्चन दिया कि 3 cot a बराबर 4, इसका केवल इसका मान निकालिए। बच्चों ने पूरा सवाल कर दिया गधे। cot a बराबर 4 बटे 3 आया, उल्टा कर दो टेन ए। कॉट का उल्टा क्या होगा? टेन ए। 3 बटे 4 मान रख दो, इसमें टाइम बचता है। इसमें ऐसी चीजें करते करते बहुत ज्ञान बन जाएगा अपना, फिर लास्ट के एक्सरसाइज में बहुत मजा आएगा। एक एक सवाल की 2-2 3-3 मेथड, ऐसे नहीं ऐसे कर लीजिए सर। और जब आप कहने लगे सर इसकी जगह अगर ऐसे करेंगे तो सरल पड़ेगा, मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री सीख गए। वहां नंबर का क्या है, रिपीटेबल क्वेश्चन है, कुछ 1-2 टेस्ट वेस्ट दे लो, याद कर लो तो
बन भी जाता है एग्जाम, लेकिन अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है तो आपको बोलना पड़ेगा सर ऐसे ना करके ऐसे करके देखिए, आप ज्यादा इजी पड़ेगा। अब जो बोलते तो जा रहा हूं मैं, अब आप लोग कितना सुन के रखते हैं। लंब बटे आधार, लंब है 3 के, आधार है 4 के से के 3/4। पता करना है कि ये और ये बराबर हैं कि नहीं। सबसे पहले हम इसका मान निकालेंगे। कोई है? 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1। अब चूंकि मैंने आपको स्क्वायर का मीनिंग तो सिखा ही दिया है, चलिए 10 का स्क्वायर करना है, मतलब 10 कितना है 3/4। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? एलसीएम लेने में देख रहा हूं कई बच्चे ध्यान नहीं दिखा रहे हैं। 3 त्रिका 4 चौके, फिर 3 त्रिका 9, 4 चौके 16, 16 एकम 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 बटे में भी 16। यहां कोई दिक्कत? 16 एकम प्लस बटे 16 16, तो इसका 16 में से 9 गए 7, 16 और 9 25, तो इसका मान आया कि 7 बटे। अगर उस तरफ वाले का भी 7/25 आ गया तो हम लिख देंगे कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है आंसर में। और अगर उसका मान ये नहीं आया तो लिख देंगे कि नहीं है। तुम बेटा कब से नहीं आए? पूछ लिया तुम्हारा मतलब, ऐसा लगा भाव से देखे कि तुम्हें कुछ बन नहीं रहा। बन रहा है, क्योंकि अगर अपन स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो बनना चाहिए ध्रुव अपने पर। यहां नहीं बैठ रहे होगे शायद, है ना? अगला क्या निकालना है बेटा हमें? ये तो इजी वाला है, कॉस स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर स्क्वायर। मान बताओ। 4/5, 3/4 चौके पचम, 3 त्रिका 9 पचम, एलसीएम क्या आ गया 25, 16 माइनस 9, 16 में से 7 गए, 7/25। बोलो आया सबको समझ में? दोनों इक्वल आ गए, आंसर लिख देंगे ये बराबर ये है। और नहीं आते नहीं, ठीक है। हमने पता क्या किया था एक बार एक टेस्ट हमने यहां प्लस कर दिया। क्या कर दिया? सो बराबर आए, काय को आएगा प्लस करोगे, लेकिन बच्चों को लगा वो तो आता तो लिख दिया वो तो है। देखो बच्चों, अभी एक बहुत होशियार बच्ची ने एक छोटी सी गलती की है, मैं आपको उस पर थोड़ा सा जोर देना चाहूंगा। देखो मैंने ये बताया भी कि कॉस स्क्वायर ए माने क्या होता है, कॉस ए का होल स्क्वायर, लेकिन शायद वो उस बात को समझ नहीं पाई या कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। वो क्या कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं 4/5 का होल स्क्वायर इंटू ए। क्या ये अलग अलग है? ये गलत है बेटा। इसको लिखने का तरीका ही मतलब इसका यही होता है, तो केवल 4/5 का होल स्क्वायर लिखेंगे, ए नहीं लिखेंगे बच्चों। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? मतलब नित्या जैसी बच्ची ये करी, मतलब बहुत होशियार बच्ची, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन, इसलिए मैंने अलग से बताया था। और किसी को तो नहीं कंफ्यूजन? कुछ हो तो प्लीज पूछ लिया कर, है ना? कॉपी में कभी नंबर कटे तो मुझे बताएं कि सर नंबर कटे तो मैं को बताऊंगा सही है कि गलत है।